चलिए सर, हम लोग अब आ चुके हैं पेज नंबर 34.36 में। इस क्लास की स्टार्ट करें। एसईजेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीएमए फाइनल लेवल पे अगर आप आईडीटी की तैयारी करते हो, सीएमए फाइनल लेवल पे अगर आप आईडीटी में जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हो रिफंड चैप्टर से, राइट, तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एसईजेड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मॉड्यूल में भी दे रखा है, आरटीपी एमटीपी में भी अडॉप्टेड है, और जो ऑनलाइन पैटर्न इंस्टीट्यूट बोलती है आपको कम लिखना पड़ेगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें थोड़ी बहुत कम वर्किंग होगी और आपको आंसर्स देना होगा, तो वहां एक ये परफेक्ट क्वेश्चन बनता है जो इंस्टीट्यूट पूछ सकती है आपसे, राइट सर। बाकी रिफंड चैप्टर में मैंने क्लास में बताया भी है, मैं फिर से यहाँ पर बता दूं। अगर आप रिफंड चैप्टर की बात कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से पेजेस पे हैं। एक आपके पास पेज नंबर 34.20 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो रूल 89 सब रूल 4 के फॉर्मूले को कवर करता है। एक हम लोग अभी इस पेज पे हैं एसईजेड से रिलेटेड, राइट। एक ये पेज नंबर 41 पे हम लोग जाएंगे, वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है कि आपने एक्सपोर्ट किया है, मतलब इंडिया से बाहर कंसाइनमेंट भेजा है, बट एक्चुअली वो एक्सपोर्ट नहीं है, आपने किसी एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर में वो बेचा है, भेजा है सामान, और वहां से वापस भी आ सकता है, वापस नहीं भी आ सकता है, कस्टमर्स को हम लोग सोल्ड भी कर सकते हैं। तो उस पर इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिफिकेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन है, और उस पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो शायद पूछना चाहिए। यहाँ पे प्योर प्रैक्टिकल नहीं है, ये केस स्टडी बेस्ड, एक सिचुएशन बेस्ड आंसर है ये, तो इसकी जरूर तैयारी करेंगे आप लोग। और जहां तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात है, तो मैंने पेज नंबर 1 मेंशन कर रखा है। पेज नंबर 1 पे कौन सा सवाल बनता है आपका? सर पेज नंबर 1 पे रिफंड किसको कहते हैं, छोटा सा 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन कि रिफंड में क्या क्या आता है, रिफंड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, जीएसटी से रिलेटेड। पहले पेज को मैंने मार्क किया है। दूसरे पेज पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका क्या बनता है, तो कौन कौन से केसेस हैं रिफंड के। इसके अलावा मैंने और केसेस क्लास के अंदर लिखाए हैं, ध्यान रखिएगा। ये जब इंस्टीट्यूट आपसे डिमांड करती है कि किस किस सिचुएशन में आपको रिफंड मिल सकता है, तो ये सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से सजेस्टेड आंसर्स है, ऐसे समझिए। इसको कम मत कीजिएगा, इसको बढ़ा जरूर सकते हैं। क्लास में मैंने टोटल 11-12 केसेस लिखाए थे, तो उसको जब इसमें मर्ज कीजिएगा तो 4-5 केस एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा ये एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि एप्लीकेशन आपको RFD 01 में लगाना है, 2 साल फ्रॉम द रेलेवेंट डेट के अंदर लगाना है। ये बेसिक चीज है आपको जो ध्यान में रखना है पेज नंबर 2 पे। सर पेज नंबर 4 पे मैंने बोला कि आप एक क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, पेज नंबर 3 से ही रिलेटेड है वो, सेक्शन 54(3), आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड किस सिचुएशन में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड किस सिचुएशन में ले सकते हैं। 54 सबसेक्शन 3 का ये परफेक्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स के लिए तैयार करना चाहिए। सेम क्वेश्चन आगे जाके आपको मिलेगा पेज नंबर 34A.2 क्वेश्चन नंबर 2, आप वहां से तैयार कर लो या पेज नंबर 4 से तैयार कर लो। ये पेज नंबर 3 पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेक्शन 54 सबसेक्शन 3, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन 2 सिचुएशन, जीरो रेटेड सप्लाई एंड इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। ये एग्जाम्स के लिए थ्योरेटिकली तैयार जरूर कर लीजिएगा। फिर पेज नंबर 7 पे जाते हैं, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 5 से 6 ऐसे सिचुएशन जहां पर पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपको मिलेगा, तो आप उसकी तैयारी पेज नंबर 7 से कर लीजिए, या पेज नंबर 34A.2 पे क्वेश्चन नंबर 3 है वहां से कर लीजिए। वहीं पे कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, राइट, सेम पेज पे, पेज नंबर 7 पे अगर हम बात करें रिफंड चैप्टर, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में बात हुई कि ये 5 सिचुएशन है ई को छोड़ के जहां पर डायरेक्ट पैसा आप एप्लीकेंट को रिफंड मिल जाएगा। अनजस्ट एनरिचमेंट का केस प्रिंसिपल फॉलो करना, टेस्ट सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। उसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय अनजस्ट एनरिचमेंट, आप उसकी तैयारी यहां से कर ले पेज नंबर 7 से, नहीं तो सेम क्वेश्चन आपका पेज नंबर 34.42 पे दे रखा है। मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगा एसईजेड के इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिफंड चैप्टर फाइनल लेवल पे, रिफंड चैप्टर में काफी सारे चेंजेस इंस्टीट्यूट ने किए हैं अपने स्टडी मॉड्यूल में।
अगर हम 2018 और 2019 के क्वेश्चन देखें, सजेस्टेड यानी स्कैनर पास्ट ईयर क्वेश्चंस वेटेज, तो आपको लगेगा कि रिफंड चैप्टर की तैयारी नहीं करें तो भी चलेगा। सीएमए फाइनल लेवल पे जीएसटी के अंदर रिफंड चैप्टर की तैयारी ना करें तो भी चलेगा अगर आप 2018 और 2019 के क्वेश्चन देखेंगे तो। लेकिन 2020 का जो इनका मॉड्यूल है, इन्होंने जीएसटी रिफंड चैप्टर में काफी मेहनत की है, काफी इंप्रूवमेंट की है, पहले से काफी सारे चेंजेस लाए हैं और उसी पर बेस्ड होकर मैंने भी अपना रिफंड चैप्टर जो है अपनी बुक का काफी सारा चेंज किया, जिसको मैं बीच बीच में रेफर कर रहा हूं और ये मेरी बुक के पेज नंबर में आपको लिखा रहा हूं, जो एज पर सीएमए सिलेबस आपको अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना चाहिए। आप पास्ट ईयर क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट शायद ना भी लगे कि नहीं सर स्कैनर जो है या वेटेज जो है उसके हिसाब से तो ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, छोड़ दो, बट 8 से 10 मार्क्स का इस चैप्टर से भी पूछ सकता है इस बार इंस्टीट्यूट, तो उसी की तैयारी चल रही है। सर रूल 89 का सब रूल 4 और 5 को तो छोड़ना ही नहीं है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 20 एंड 34A.1 पे है ही है, वो तो तैयार करना ही करना है हमें, वहां पे अमेंडमेंट भी है। बाकी इन सब बातों का ध्यान रखना है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि आप एग्जाम की तैयारी ऐसा ना करें कि सिर्फ अमेंडमेंट ही पढ़ के जाएं कि अमेंडमेंट है तो वही सेक्शन पढ़ना है हमें और आगे पीछे का कुछ नहीं पढ़ना है। किसी सेक्शन में अमेंडमेंट है, किसी रूल्स में अमेंडमेंट है तो सिर्फ वही पढ़े, आगे पीछे कुछ ना पढ़े, ऐसा नहीं कीजिएगा, ध्यान रहे। सर पेज नंबर 11 पे हमें क्या तैयार करना है, एक बार बुक में चलते हैं तो पेज नंबर 11 पे मैंने आपको क्या बोला तैयार करने, सेक्शन 55, सेक्शन 54(2), सेक्शन 55 और रूल 95 की तैयारी यहां से हो जाती है, जहां पर हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन को रिफंड लेने का ऑप्शन है। इनके लिए फॉर्म नंबर भी अलग है, फॉर्म नंबर 10, और इनके लिए 18 महीने का टाइम है, पहले 6 महीने होता था। जनरली एक रिफंड लेने का तरीका है RFD 01 2 साल के अंदर फाइल कीजिए और एक है RFD 10 18 महीने के अंदर फाइल कीजिए। तो आप जब इस पेज पे आएंगे तो उस कॉन्सेप्ट की तैयारी हो जाएगी, स्पेशली जहां पर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है दिया हुआ, रिफंड अंडर सेक्शन 55, इसमें 55 की तैयारी हो जाएगी, रूल 95 की हो जाएगी, 54 सब सेक्शन 2 की, और एक तरीका है रिफंड का पैरेलल, वो आपको पता चल जाएगा पेज नंबर 11 पे। फिर पेज नंबर 27 पे सीधे चलते हैं। देखो बीच में ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप इग्नोर कर दें, जैसे पेज नंबर 13 इग्नोर नहीं कर सकते, कंज्यूमर वेलफेयर फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, सेक्शन 57 एंड 58 की तैयारी अलग से करनी है, क्लास में बताया हुआ है, मैं पेज नंबर 13 भी जोड़ देता हूं यहां पे। सर पेज नंबर 27 पे चलते हैं अगर, तो 27 पे कौन सा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है, सर ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है सर्कुलर 135 के थ्रू, अमेंडमेंट है रिसेंट, 3 बातें इसमें बताई गई हैं, ऑलरेडी मैंने इसकी क्लास आप लोग को दे दी है, यूट्यूब पे भी है। यहाँ 3 केस स्टडी, 3 सवाल 2-2 3-3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस पेज को थोड़ा बोला, आप कर लीजिएगा, अमेंडमेंट से रिलेटेड है। पेज नंबर 37 में अगर चलते हैं, पेज नंबर 36 का तो क्वेश्चन करना ही है, 37 में डिम्ड एक्सपोर्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग, अभी नहीं पढ़े, आज की क्लास में होगा। सर डिम्ड एक्सपोर्ट FTP का कॉन्सेप्ट अलग है, GST के अंदर डिम्ड एक्सपोर्ट अलग है, ये 4 सिचुएशन एग्जाम में लिखने आती है जो इस नोटिफिकेशन के थ्रू आ रखी है। इन 4 केसेस को हम लोग GST के अंदर डिम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। थियरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, तैयार कीजिएगा इसको। उसके अलावा पेज नंबर 35(1) से लेकर 35(4) तक में हमारे पास 4 एग्जाम्पल केस स्टडी है, जिसमें से 3 केस स्टडीज एग्जाम्पल डायरेक्ट सर्कुलर बेस्ड है, उसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा, क्लास में पढ़ाई हो चुकी है। सर रूल 89 को तो छोड़ना ही नहीं है, राइट। रूल 91 मैंने चार्ट के थ्रू आपको करवा दिया है, 15 मिनट का मेरा चार्ट अगर देखेंगे रूल 91 का, प्रोविजनल रिफंड 90%, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, तो रूल 91 आपका वहां कवर हो जाएगा। जहां पर RFD 04 इशू होता है और पेमेंट ऑर्डर RFD 05 इशू होता है, जीरो रेटेड सप्लायर के केस में 90% तक का रिफंड 7 दिन के अंदर, बहुत अच्छे से समझा रखा है। और रूल 96 भी नया रूल आया है, जिसमें कहता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो उसका रियलाइजेशन फॉरेन करेंसी में आ जाना चाहिए, नहीं तो रिफंड लेने में दिक्कत होगी, जो कि नई चीज है। सर रियलाइजेशन इन फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट सर्विसेज पे थी रूल 96A के अंदर, रूल 96A साइलेंट है फॉरेन करेंसी रियलाइजेशन इन रिलेशन टू द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, लेकिन अब उसके लिए एक नया रूल आ गया है 96B,
जिसकी तैयारी आपको एग्जाम्स के लिए करनी है। हम लोग अलग अलग क्लास में इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे आज की क्लास में आपका 96B का डिस्कशन होना है, इस एसईजेड के एग्जाम्पल का डिस्कशन होना है, डिम्ड एक्सपोर्ट का डिस्कशन होना है, और इस कंसाइनमेंट वाली बात का कि गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सैंपल और एग्जीबिशन और 6 महीने के अंदर नहीं आया है या वहां सोल्ड हो गया या आ गया, तो किस तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे जीएसटी में। हम बात आज की क्लास में 5-6 टॉपिक्स का करेंगे, राइट। ओवरऑल अगर आप रिफंड की तैयारी एग्जाम में, देखो एग्जाम में आप इस चैप्टर को ऑप्शन में निकालना चाहो ऑप्शन में निकाल दो, लेकिन इस चैप्टर की तैयारी करना चाहते हो जहां पर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट 8 से 10 मार्क्स का पूछ सकती है, डोंट गो बाय व्हाटएवर दे आस्क्ड। उन्होंने जो पूछा है 2018 और 19 में, वो भी क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो चुके हैं। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था किसके लिए, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के लिए, कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा नहीं जाके डायरेक्ट एप्लीकेंट को मिलेगा, वो मैंने यहाँ कवर कर लिया है। सर क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, वो भी कवर कर लिया है, और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। रिफंड रिलेटेड काफी सारी बातें यूट्यूब पे अगर आप देखोगे इसी वीडियो के आसपास 10 दिन के अंतराल में, तो काफी सारी वीडियोस मैंने इस चैप्टर की डाली हुई हैं यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट आपका अच्छा खासा कवरेज इस चैप्टर का हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। बाकी आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ ही रहे हैं आप सीक्वेंस में। आज हमारी 6ठी क्लास है रिफंड चैप्टर की, और हम लोग काफी कुछ कवर करने वाले हैं। मैंने क्लास स्टार्ट की तो सोचा पहले ये बता दूं, ताकि आप इसको इतनी मेहनत किए हैं, 6ठी क्लास में पहुंचे हैं, तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कर ले और अपने एग्जाम्स के लिए तैयार कर लें। सर अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछती है तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। सर इतने चैप्टर्स हैं और 70 मार्क्स के लिए हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ चैप्टर पे ना फोकस करे, बट मेरे हिसाब से नहीं फोकस करती है अगर सीएमए इंस्टीट्यूट रिफंड चैप्टर से, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर फाइनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पिछले 1 साल में काफी सारी अमेंडमेंट्स भी आई हैं, और इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल का कंटेंट भी चेंज किया है। तो भाई जब आप मटेरियल का कंटेंट चेंज कर रहे हैं रिफंड चैप्टर का, पिछले 1 साल में चेंजेस भी काफी सारे आए, तो पूछिए ना, हम तो तैयार बैठे हैं। पूछ लीजिए, बच्चों को भी राहत मिल जाएगी और हमें भी राहत मिल जाएगी। 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लीजिए सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर पूछा तो 6 मार्क्स से कम नहीं मिलेगा आपको। पढ़ते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। सर एसईजेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। सर अगर हम बात करें एसईजेड के सप्लाई की, तो एक ऑप्शन क्या है, सप्लायर एसईजेड को जब गुड्स सप्लाई करता है या सर्विसेज सप्लाई करता है तो इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई, राइट। उसमें एक ऑप्शन है कि सप्लायर इसको अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सप्लाई कर दे। सप्लायर जब अंडर अ बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सप्लाई करता है गुड्स को या सर्विसेज को एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर को ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए, तो फिर यहां तो जीएसटी लगा ही नहीं, आईजीएसटी लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। तो जब नहीं लगा तो यहां आईटीसी का कोई सवाल उठता ही नहीं है, ठीक। तो अब जब मैंने सप्लायर ने गुड्स सप्लाई की है एसईजेड यूनिट को, लेकिन अंडर अ बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो आईटीसी कैसा। उसके अलावा एक सप्लाई होती है जिसमें आईजीएसटी लेवी करता है, लेकिन उस आईजीएसटी का रिफंड कौन क्लेम करता है, सप्लायर क्लेम करता है, तो उसमें भी इसको आईटीसी नहीं मिलना, ठीक। सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किया है किसको, नॉन एसईजेड यूनिट को, नॉन एसईजेड यूनिट को, तो वहां पर आईटीसी मिल सकता है लेकिन रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को इसमें यूज किया गया है कि सर हमें रिफंड कितना मिलेगा और हमें आईटीसी कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर हमारे 2-3 ट्रांजैक्शंस हैं और मैं एसईजेड यूनिट हूं। बात कर लेते हैं इसमें क्या कहता है। एक्स लिमिटेड अ यूनिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में, आरटीपी एमटीपी में अडॉप्टेड है। अब इंस्टीट्यूट पूछ ले तो पूछ ले, सर 2018 की आरटीपी में, 2019 की एमटीपी में, 2020 में जून में एग्जाम हुआ नहीं, दिसंबर में होना है, दिसंबर का ही तो एग्जाम जनवरी में होना है,
और अब पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या पूछती है, बट ये पूछा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर एसईजेड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है रिफंड और आईटीसी से रिलेटेड तो यही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगी, उनके पास यही क्वेश्चन ही है। बस पढ़ा, एग्जाम में आया, 6 मार्क्स आपके, ऐसे समझो। एक्स लिमिटेड, अ यूनिट इन एसईजेड, रिसीव्ड services from various service provider in relation to the authorized operation in SEZ in the month of July 2020 and जिसकी डिटेल्स फिलहाल पहली डिटेल्स क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन। सर एग्जम्पशन ले लिया यहां पर जीएसटी से, तो जब सप्लायर ने सर्विसेज सप्लाई की और जीएसटी में एग्जम्पशन ले लिया, इन द सेंस बोल रहा है कि मैं एसईजेड को सप्लाई करूंगा अंडर अ बॉन्ड और एलयूटी, मैं इस पर जीएसटी नहीं लगाऊंगा। तो जब मैं एसईजेड हूं, मेरे पास ये 5 लाख रुपए का सर्विसेज आ रहा है और सामने वाले ने इसमें एग्जम्पशन ले लिया कि वो से एग्जम्पशन का मतलब है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड पे इसको सप्लाई किया, 0 रेटेड सप्लाई बोल के, तो जब इस पर जीएसटी लगा ही नहीं तो आईटीसी कैसा और रिफंड कैसा? जब मैंने टैक्स ही पे नहीं किया ना, माना कि मेरी सर्विसेज जो आ रही है वो एक्सक्लूसिवली एसईजेड के लिए यूज हो रही है एक्सक्लूसिवली, लेकिन सामने वाले ने एग्जम्पशन ले लिया है। एग्जम्पशन किस सेंस से लिया होगा? सामने वाले ने इसको अंडर अ बॉन्ड और एलयूटी भेजा होगा मेरे पास। चलो सर, इसकी खत्म कहानी। आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट बनाना है और उसमें आईटीसी के कॉलम में निल बैठा देना है, रिफंड का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आपने कोई टैक्स ही नहीं पे किया है। सर ये स्टेटमेंट हम किसके लिए बना रहे हैं? एसईजेड वाले यूनिट के लिए, यानी एक्स लिमिटेड के लिए बना रहे हैं कि वो आईटीसी कितना लेगा और रिफंड कितना लेगा। अब देखिए दूसरी सर्विसेज जो उसके पास आई है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज यूज्ड बाय एसईजेड यूनिट्स और डीटीए यूनिट्स। कॉमन यूज हो गया इसका सर, कॉमन यूज हो गया, यानी मैं जो कौन हूं, एक्स लिमिटेड, मेरे पास 2 यूनिट है, एसईजेड यूनिट भी है और डीटीए यूनिट भी है, डोमेस्टिक यानी नॉन एसईजेड यूनिट, जहां से डोमेस्टिक सेल होगी और एसईजेड यूनिट से जनरली एक्सपोर्ट होता है। तो 8 लाख रुपए 18% जब मल्टीप्लाई करता हूं मैं 8 लाख पे 18%, तो 1,44,000 रुपए आ रहा है और मैंने इस पे टैक्स पे किया है, जीएसटी पेड किया है, कॉमन सर्विसेज का यूज था, मैंने इस पे जीएसटी पे किया है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज जो आ रही है वो एक्सक्लूसिवली एसईजेड के लिए नहीं आ रही, दोनों पर्पस के लिए यूज होगी, एसईजेड के लिए और डीटीए के लिए। तो और जिसका टर्नओवर देखिए, एसईजेड का एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ सॉरी, और टर्नओवर ऑफ द डीटीए यूनिट्स कितना है, 60 लाख। तो मैं इसको रेशियो लगा दूंगा, जो एसईजेड पोर्शन के लिए जा रहा है वो रिफंड ऑप्शन में चला जाएगा और जो डीटीए यूनिट्स के लिए जा रहा है वो आईटीसी ऑप्शन में आ जाएगा। ऐसा ही करना पड़ेगा और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो स्प्लिट कर दिया। सर इनपुट सर्विसेज 8 लाख की आ रही हैं, 8 लाख पे 18%, 1,44,000 का टोटल टैक्स है। इसमें से मैंने आईटीसी लेना पड़ेगा 54,000 रुपए क्योंकि ये डीटीए रिलेटेड है, और जो एसईजेड रिलेटेड है उस पे रिफंड का ऑप्शन लिया जा सकता है क्योंकि ये एसईजेड रिलेटेड है, ठीक। और एक आ रहा है तीसरा नंबर, जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज यूज्ड होनली फॉर डीटीए यूनिट्स। तो सर इसका तो रिफंड नहीं, इसका तो आईटीसी ऑप्शन ही मिलेगा। सर तो रिफंड में कुछ भी नहीं आएगा और आईटीसी के अंदर कितना आएगा, 54,000 आएगा। सर हम रिफंड उन्हीं का ले सकते हैं जो एसईजेड यूनिट्स में यूज हो रहा है। हालांकि सर रिफंड का ऑप्शन किसके पास है, रिफंड का ऑप्शन सप्लायर के पास है, एसईजेड को तो कुछ करना ही नहीं था। लेकिन एक सर्विस जो कॉमन यूज हुई है उस देखो एक्सक्लूसिवली यूज होती तब तो सामने वाला ही रिफंड क्लेम कर लेता, मुझे कुछ करना ही नहीं था। एक ऐसी सर्विस जो एसईजेड यूनिट्स और डीटीए यूनिट्स में कॉमन यूज हुई है, मैंने उस पर जीएसटी पेड किया है 1,44,000 रुपए का, तो चूंकि मैं एसईजेड यूनिट में यूज कर रहा हूं, आई कैन ऑल्सो क्लेम रिफंड, तो वो रिफंड के लिए स्प्लिट कर दिया। सर मैं पूरा आईटीसी ही लेना चाहता हूं, 1,44,000 का ले लो, लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि कितना आप आईटीसी क्लेम करोगे और कितना रिफंड क्लेम करोगे। ध्यान रखना हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर कोई सर्विसेज सप्लायर
सप्लायर अगर कोई सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है एसईजेड यूनिट को और इस पर अगर आईजीएसटी है भी, तो रिफंड कौन क्लेम करेगा? सप्लायर क्लेम करेगा। एसईजेड को तो ये बोलना है कि आई हैव नॉट पेड एनी टैक्सेस ऑन दिस सर्विसेज, लेकिन सर्विसेज कब जाए? सिर्फ एसईजेड यूनिट के लिए जाए तब ना। क्लास में हम लोग यही पढ़ते हैं नॉर्मली, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिक बात क्या है? कॉमन सर्विसेज आई हैं, जो सर्विसेज आ रही हैं 8 लाख रुपए की, उसका एसईजेड यूनिट में भी यूज हुआ है, डीटीए यूनिट में भी यूज हुआ है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ एसईजेड यूनिट्स में जो यूज हुआ है उसका मैं रेशियो लगा के टर्नओवर का रिफंड क्लेम कर सकता हूं। बस टर्नओवर का रेशियो दिया हुआ था डीटीए यूनिट्स का और एसईजेड यूनिट्स का, आपने रेशियो लगा दिया यहां पे। सर 90,000 और 54,000 कैसे आया? तो सर 8 लाख 18% और आपका डीटीए सेल कितना है 60 और टोटल सेल कितना है 160, तो इससे 54 आ जाएगा। 8 लाख इंटू 18% और आपका एसईजेड सेल कितना है 100, टोटल सेल कितना है 160, तो इससे आपका क्या आ जाएगा? रिफंड का अमाउंट। सर आप पूरा अमाउंट रिफंड चाहते हैं, नहीं मिलेगा। पूरे अमाउंट का आईटीसी लेना चाहते हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, आप आईटीसी ले लो ना। आईटीसी का रिफंड लेने में रेशियो लगेगा, आप आईटीसी में ही कंटिन्यू रखना चाहते हो, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर जो डीटीए यूनिट्स के पास गया है, ऑब्वियसली सर्विसेज हमने ली, हमारी एक यूनिट के पास गई जहां से डोमेस्टिक सेल हो रही है। डीटीए यूनिट्स का मतलब है कि ये सेल कौन सी सेल है? डोमेस्टिक सेल। सर डोमेस्टिक सेल पे रिफंड ऑफ आईटीसी का ऑप्शन नहीं है। रिफंड ऑफ आईटीसी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं सेक्शन 54(3), दो ही जगह है। जब आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, एक, दूसरा इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। पहले वाले में आपने कोई जीएसटी पे ही नहीं किया, तो वहां रिफंड कैसा और आईटीसी कैसा? लास्ट वाला पूरा डीटीए यूनिट्स के पास गया है, तो पूरा का पूरा आप आईटीसी ले लो। मिडिल वाले में कॉमन यूज है, तो एक पोर्शन रिफंड में ले जाओ, एक पोर्शन आप आईटीसी में ले जाओ। चाहो तो आप पूरे का आईटीसी ले लो, लेकिन आप पूरे का आईटीसी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप कहते हो कि आपके पास आउटपुट में जीएसटी की लायबिलिटी लिमिटेड वे में है। सर आपके आउटपुट में डोमेस्टिक सेल है, खूब सारी जीएसटी की लायबिलिटी है, कर लो एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप आईटीसी का रिफंड मत लो। चलिए सर, ये हमारा कंप्लीट होता है और आपको मैंने क्लियर कर दिया। देखो ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है अगर ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछती है तो हम इस पैटर्न के लिए रेडी हैं, राइट। वीडियो रोक के देख लो क्या लिखना चाहते हो। नेक्स्ट, यहां पे वीडियो रोक के क्या लिखना चाहते हो? फिर से मैं बताऊं, जनरली रिफंड का ऑप्शन एसईजेड यूनिट को नहीं होता है रिफंड हमेशा सप्लायर ही लेती है। सप्लायर अगर अंडर अ बॉन्ड भेजती है तो भी सप्लायर रिफंड लेगी, सप्लायर अगर आईजीएसटी लगा के भेजती है तो भी सप्लायर ही रिफंड लेगी उस आईजीएसटी का। एसईजेड को आईजीएसटी चार्ज नहीं होता, मैंने क्लास में बता रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में सर्विस का कॉमन यूज होने के कारण क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुमने जीएसटी पेड किया है। अब उस जीएसटी में से कितना तुम आईटीसी में ले जाओगे, कितना तुम रिफंड में ले जाओगे। तुम एसईजेड यूनिट भी हो, तुम्हारे पास दो यूनिट है एक तरह से, एक एसईजेड यूनिट और एक डीटीए यूनिट। चलिए सर, अब इधर जो मैंने आपको कुछ बताया था, इधर ये सब में कुछ लिखना चाहते हो एग्जाम्स के लिए तो देख लो, वीडियो रोक के लिख लो। नेक्स्ट पेज में चलते हैं।